हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम वीकली करंट अफेयर्स में 7 से 13 अगस्त 2022 के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो तो वो आप कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी स्टडी कर सर्च करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर आपको पीडीएफ और फ्री टेस्ट मिलेगा, यानी जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसका फ्री टेस्ट देने को भी मिल जाएगा। तो आप इससे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। हमने जुलाई मंथ के मंथली करेंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप इसका भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, या फिर आप एप्लीकेशन पर जाइए, आपको वहां पर मंथली करेंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह कौन सा स्टेट है जिसने अपनी खुद की सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो इसका आंसर है गुजरात। यानी गुजरात स्टेट के द्वारा अपनी खुद की सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला स्टेट है। यह नीति कंडक्टर्स के निर्माण के लिए कई तरह से प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करेगी। यानी जो सेमीकंडक्टर बनाने वाले निर्माता हैं उनको प्रोत्साहन और सब्सिडी भी प्रदान करेगी। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है दोस्तों ऐसे पदार्थ जो ना तो विद्युत के चालक होते हैं और ना ही पूरी तरह कुचालक होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं मीराबाई चानू। तो वेट लिफ्टर हैं और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। ठीक है, 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता है। और कितना वजन उठाया था? 201 किलोग्राम वजन उठाया था। अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है, तो 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसे मनाया जाता है। यह दिन रूडोल्फ डीजल के अनुसंधान प्रयोग को याद करने के लिए ही मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने इसी दिन यानी 10 अगस्त को 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। तो रूडोल्फ डीजल की याद में भी ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो दोस्तों, अभी हम सभी लोग जानते हैं कि जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है ये तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया गया। तो इसमें पुरुष वर्ग में जो गोल्ड मेडल हासिल किया है वो किया है उज्बेकिस्तान ने। किस देश ने दोस्तों? उज्बेकिस्तान ने। पुरुष वर्ग में भारत की टीम किस स्थान पर रही? तीसरे स्थान पर रही। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में किसने गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो यूक्रेन की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और महिलाओं में भी जो भारतीय टीम थी वो तीसरे स्थान पर रही है। ठीक है, ये पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है इसका उद्घाटन 28 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में किया था और इसका समापन 9 अगस्त 2022 को हुआ है। अगला प्रश्न है, 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों, जो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है वो चुना गया है किसे? सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री को 7वीं बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसी प्रकार महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मनीषा कल्याण को। मनीषा कल्याण पहली बार इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट की गई हैं और जो सुनील छेत्री हैं वो 7 बार इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस की सबसे बड़ी खिलाड़ी अगर हम कहें तो वो है सेरेना विलियम्स, जो कि अमेरिका की हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि इस साल जो यूएस ओपन होगा
तो यूएस ओपन के बाद वो संन्यास ले लेंगी टेनिस से। ठीक है, तो एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहले नंबर पर होता है साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है दोस्तों फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो सेरेना विलियम्स ने यही कहा है कि जो यूएस ओपन होगा इस साल का, उसके बाद वो संन्यास की घोषणा कर देंगी। तो 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं कौन? सेरेना विलियम्स। तो उन्होंने यह जो घोषणा है संन्यास की, ये 9 अगस्त 2022 को की है। सेरेना विलियम्स एकमात्र महिला है जिन्होंने सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 65 से अधिक जीत दर्ज की है। अगला प्रश्न है 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 61 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं दोस्तों? 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड मेडल हैं, 16 सिल्वर मेडल हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत चौथे स्थान पर रहा है, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिरोशिमा दिवस जो है वो हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। पहला गिराया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, और दूसरा गिराया था 9 अगस्त को नागासाकी पर। तो दोस्तों जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम था द लिटिल बॉय, और जो नागासाकी शहर पर बम गिराया गया था उसका नाम था द फैट मैन। तो इस प्रकार से इन सभी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ही हर साल हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिलाओं के 68 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल मैच में उन्होंने टोंगा की टाइगर लिली कॉकर लेमाली को हरा करके 26 सेकंड में विक्ट्री बाय फॉल के माध्यम से जीत हासिल की। ठीक है, कितने सेकंड में दोस्तों? 26 सेकंड में। अगला प्रश्न है किस राज्य में प्रत्येक जिले में एक गांव को संस्कृत भाषी गांव में डेवलप किया जाएगा? तो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं उनमें एक एक गांव को संस्कृत भाषी गांव में डेवलप किया जाएगा। यानी वहां के जो लोग होंगे वो सभी संस्कृत भाषा के जानकार होंगे, वो अपनी भाषा में संस्कृत का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषी गांव बनाने की जो योजना है वो कहां पर शुरू की गई है? उत्तराखंड में शुरू की गई है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं, और जो गुरमीत सिंह हैं वो वहां के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पंचामृत योजना जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है किसानों की आय दोगुनी करना। क्या करना दोस्तों? किसानों की आय दोगुनी करना। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर में बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। बक्सी स्टेडियम जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड स्टेडियम है। तो ये जो स्टेडियम बनाया गया है ये फीफा के जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी जो फीफा के नियम होते हैं उसके अनुसार इस स्टेडियम को बनाया गया है, और इसमें जो बैठक क्षमता है वो है 45,000, और 2017 में इसको बनाने की योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कर्नाटक रत्न पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो आंसर है इसका पुनीत राजकुमार। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, तो उन्होंने ये घोषणा की है कि 1 नवंबर 2022 को जो पुनीत राजकुमार हैं, जो कि एक एक्टर थे जिनकी साल 2021 में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था, तो उन्हें मरणों उपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो उनका नाम है रूपल चौधरी। कौन बनी है दोस्तों? रूपल चौधरी। तो रूपल चौधरी वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गए हैं। उन्होंने 4x400 रिले रेस में
सिल्वर मेडल हासिल किया है और 400 मीटर दौड़ में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया हुआ है। तो इस प्रकार से रूपल चौधरी ने 2 मेडल जीते हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। गरिमा हजारिका कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों गरिमा हजारिका जो थी वो एक नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो असम की शास्त्रीय सत्रियता नृत्य की प्रख्यात प्रतिपादक गरिमा हजारिका का 83 साल की उम्र में 5 जुलाई 2022 को निधन हो गया है। तो याद रखिएगा गरिमा हजारिका कौन है? नृत्यांगना है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लाइक करिएगा इस लेक्चर को, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा पीडीएफ के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को एप्लीकेशन पर मिलती है, तो आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।